नमस्कार भाई और बहनों। हमारे देश में कविता की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। ऋग्वेद में हमें मनुष्य की अभिव्यक्ति की पहली झलक दिखाई देती है। किस तरह से आज से 5-6 हजार साल पहले मनुष्य ने अपनी आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक भावनाओं की अभिव्यक्ति ऋग्वेद के माध्यम से की थी। ऋग्वेद में हमें बहुत सी प्रकृति प्रेम से संबंधित रचनाएं भी देखने को मिलती हैं। इस तरह से हम समझ सकते हैं मनुष्य बहुत ही प्रारंभिक समय से ही प्रकृति से प्यार करता रहा है। विश्व के अन्य देशों में भी प्रकृति प्रेम संबंधित रचनाएं बहुत अधिक मिलती हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ तो प्रकृति प्रेम के महानतम और श्रेष्ठतम कवि थे। ऐसे ही रूस में भी बहुत से कवि हुए हैं, रचनाकार हुए हैं, जिनकी रचनाओं में प्रकृति प्रेम बहुत ही श्रेष्ठतम और बहुत ही महानतम रूप में अभिव्यक्त हुआ है। इसी तरह से अन्य देशों में भी प्रकृति प्रेम बहुत ही श्रेष्ठतम और महानतम रूप में कई कवियों ने, कई लेखकों ने अभिव्यक्त किया है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि प्रकृति प्रेम एक सर्वकालिक, सर्वदेशिक प्रवृत्ति है और सभी देशों को श्रेष्ठ रचनाकारों ने इस विषय पर अपनी रुचि के अनुसार लिखने का प्रयास किया है। और जिन लेखकों ने प्रकृति प्रेम पर श्रेष्ठ रचना लिखी हैं, उनका साहित्य विश्व साहित्य में बहुत ही महानतम और श्रेष्ठतम अवस्था तक पहुंचा और उनके साहित्य ने आने वाले रचनाकारों को बहुत ही श्रेष्ठतम और महानतम प्रेरणा दी। तो मित्रों, मैं अपनी एक रचना आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका शीर्षक है सावन। ये रचना मैंने बहुत वर्ष पहले लिखी थी। अब ये रचना आपके समक्ष आ रही है। एक दिन मैं पार्क में बैठा हुआ था। मैं पश्चिम आकाश में काले बादलों को देख रहा था। आकाश प्रेस में कोयला डाल रहा था। बादल झुनझुना हिला रहे थे। हवाएं इंची टेप मोड़कर कमर में लपेट रही थी। पेड़ झुनझुना साफ कर रहे थे। घास फोटो एल्बम को थैले में रख रही थी। तभी मेरे मित्र मेरे पास आए। हम दोनों बातें करते करते कुछ देर बाद हम दोनों खड़े होकर घूमने लगे। तभी अचानक धीरे धीरे बारिश होने लगी। कुछ देर बाद बारिश बहुत तेज हो गई। सारा आसमान काले बादलों से घिर गया। हवाएं तेजी से चल रही थी। हम लोग एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए।
कुछ देर बाद हम बारिश में भीगने लगे। तभी मेरे मित्र ने कहा, अरे बंधु, अरे भाई, जब हम भीग ही गए हैं तो डरना क्या है, आओ आगे चलते हैं। फिर हम लोग आगे चल दिए। बारिश बहुत तेज होती जा रही थी। बादल बकरी के मुंह में घास डाल रही थी। हवाएं पान का पत्ता गिन रही थी। पेड़ पान का पत्ता पानी में डुबो रहे थे। कुछ देर बाद हम लोग एक सेट के नीचे खड़े हो गए। यहाँ से झील का सारा दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। हवाएं बहुत तेज चल रही थी। जब हवा झील के ऊपर से गुजर रही थी तब झील फोटो एल्बम को थैले में नहीं रख रही थी। बारिश की फुहारें झील के ऊपर से गुजर रही थी। फुहारें कैंची पर गिलास रख रही थी। सारा आसमान काले बादलों से घिर गया था। काले बादल बकरी के मुंह से घास निकाल रहे थे। सारा का सारा दृश्य बेहद दिलचस्प था। कबूतर पेड़ पर बैठकर चुपचाप भीग रहे थे। कुछ कबूतर हवा में भी उड़ रहे थे। गुलमोहर के पेड़ बकरी के बगल से गुजर रहे थे। सीमल के पेड़ कापी पर कागज रख रहे थे। सफेदे के पेड़ पायल बना रहे थे। घास बाल्टी बेच रही थी। झाड़ियाँ खिड़की के बगल में डंडा रख रही थी। अमलतास के पेड़ सफ़ेद सलेटी बना रहे थे। पीपल के पेड़ नीली सलेटी बना रहे थे। बरगद डस्टर बना रहे थे। कुछ देर बाद बारिश बंद हो गई। धीरे धीरे काले बादल हटने लगे। काले काले बादलों में से नीला आसमान झांक रहा था। नीला आसमान स्नातक परीक्षा का फॉर्म भर रहा था। कुछ देर बाद बादल लाल हो गए। तब बादल हैंगर को देख रहे थे। इस वक्त सब कुछ अलग दिखाई दे रहा था। झील हैंगर मोड़ रही थी। आकाश बिस्कुट प्लेट पर रख रहा था। हवाएं तौलिया दरवाजे पर टांग रही थी। सूर्य दरवाजे पर अपना पता लिख रहा था। घास हैंगर साफ कर रही थी। झाड़ियाँ बेड बंद करके रख रही थी। गुलमोहर के पेड़ हैंगर नहीं टांग रहे थे। सीमल के पेड़ कापी बिस्तरे से उठा रहे थे। अमलतास के पेड़ झुनझुना बना रहे थे। पीपल के पेड़ अपना पर्दा टांग रहे थे। बरगद के पेड़ अपने बेड में कपड़े रख रहे थे। सफ़ेदे के पेड़ कार के बगल से गुजर रहे थे। कुछ देर बाद अंधेरा बढ़ता चला जा रहा था। फिर मैं धीरे धीरे घर चला जा रहा था। इस तरह मित्रों मेरी ये कविता समाप्त होती है। अगर आपको मेरी ये कविता पसंद आई हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।